नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद एलिस एलेक्स पर। और आप जानते हैं, हम अपने चैनल के माध्यम से आरओ एरो की तैयारी करा रहे हैं और हमारा उद्देश्य है आपको कम समय में बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराना। और इसी कड़ी में आगे जुड़ते हुए आज का हमारा एक और वीडियो हो जाएगा और ये हो जाएगा भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित। भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इसके आपको मिलने वाले हैं टोटल 50 प्रश्न और सारे प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू कर लेते हैं आज का हमारा वीडियो भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित। और ये हो जाएगा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा को निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत स्वीकार किया था? किसके अंतर्गत स्वीकार किया था ये आपको बताना है। तो ये हो जाता है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा को स्वीकार किया था। मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य हो जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य हो जाता है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। ये हो जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण हो जाता है भारत। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है क्योंकि इसमें मिश्रण है। किसका मिश्रण हो जाता है इसमें? तो इसमें हो जाता है सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का मिश्रण हो जाता है, इसलिए इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण हो जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण हो जाता है, ये हो जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। सारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट मिलने वाले हैं और 50 क्वेश्चन जो हैं आपको इसमें मिलने वाले हैं। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है तो ये हो जाती है मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? कैसी अर्थव्यवस्था हो जाती है भारत की? तो भारत की अर्थव्यवस्था हो जाती है विकासशील, ठीक है। विकासशील देशों की गिनती में भारत की अर्थव्यवस्था हो जाती है। विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? तो ये हो जाएगा व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों की रक्षा करता है भारतीय विकास का मॉडल। बंद अर्थव्यवस्था यानी क्लोज इकोनॉमी से आप क्या समझते हैं? बंद अर्थव्यवस्था की बात की गई है तो ये हो जाता है आयात और ये निर्यात बंद हो जाता है, ठीक है। जो देश है वो आपका ना ही तो आयात करता है और ना ही वो निर्यात करता है, तो उसको जो है बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ये हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय अर्थव्यवस्था हो जाती है, भारतीय व्यवस्था किस तरह की अर्थव्यवस्था हो जाती है? तो ये हो जाती है मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो पहला आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था हो जाती है। यहाँ भी आपसे जो पूछ लिया गया कौन सी अर्थव्यवस्था हो जाती है, तो ये हो जाती है विकासशील, ठीक है। विकासशील और मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाती है भारत की। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या हो जाएगी? भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता आपसे पूछी गई है तो ये हो जाती है कृषि प्रधानता हो जाती है, करेक्ट हो जाएगा। और न्यून प्रति व्यक्ति आय हो जाएगी, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। और वृद्ध बेरोजगारी हो जाएगी, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन उद्योग की प्रधानता यहाँ जो है नहीं होगी, ठीक है। और आपसे पूछा गया कौन सा इनमें से जो है सही हो जाएगा, तो एक तीन और चार। और एक तीन चार दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। एक तीन चार आपका जो है ये करेक्ट हो जाता है। निम्नलिखित में कौन सा आर्थिक व्यवसाय का प्रमुख कारण नहीं है? प्रमुख कारक नहीं है ये आपसे पूछा गया है। तो ये हो जाता है तकनीकविद और नौकरशाह। ये हो जाता है आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है। बाकी सभी हो जाएंगे पूंजी का संचय और तकनीक सुधार हो जाएगा, जनसंख्या में परिवर्तन हो जाएगा और विशेषीकृत क्रियाओं गतिविधियों में श्रम विभाजन भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का अच्छा सूचक माना जाता है? अच्छा सूचक हो जाएगा आर्थिक वृद्धि का। तो ये हो जाता है स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद। स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद आपसे पूछा गया है, ठीक है। ये हो जाता है आर्थिक वृद्धि का अच्छा सूचक। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड उसका क्या हो जाता है? तो उसका हो जाएगा प्रति व्यक्ति वास्तविक आय, ठीक है। ये हो जाती है किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें।
और हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक भी आप कर सकते हैं। इसकी फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। पीपीपी रेटिंग के आधार पर विश्व में भारतीय अर्थव्यवस्था का स्थान हो जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था का स्थान हो जाता है पीपीपी रेटिंग के आधार पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है तीसरा। ठीक है, और तीसरा जो है यहाँ जो है कहीं भी नहीं दिया गया है, तो ये सारे ऑप्शन जो हैं आपके लिए गलत हो जाते हैं। ठीक है, और तीसरा कैसे हो जाता है? सबसे पहले आपका आ जाता है चीन, चीन के बाद आपका आ जाता है अमेरिका। ठीक है, और अमेरिका बाद आपका जो है भारत आ जाता है। ठीक है, तो भारत जो है तीसरे नंबर पर हो जाता है पीपीपी रेटिंग के आधार पर विश्व में भारतीय अर्थव्यवस्था का स्थान। ये हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। संतुलित विकास से तात्पर्य हो जाएगा, संतुलित विकास से तात्पर्य हो जाता है, तो ये हो जाता है अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का समान रूप से विकास होता है। ठीक है, ये संतुलित विकास से तात्पर्य हो जाता है। निम्न में से किस एक से समावेशी विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जाती है? समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जाएगी, तो ये हो जाता है राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर। ठीक है, इसके द्वारा समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जाएगी। भारत के संदर्भ में विकास की हिंदू दर का विचार किसने दिया है? हिंदू दर का विचार किसके द्वारा दिया गया है? तो ये हो जाते हैं राजकृष्ण, राजकृष्ण के द्वारा विकास की हिंदू दर का विचार दिया गया है। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था, ये आपसे पूछा गया है। तो ये हो जाते हैं जी मिडल, जी मिडल के द्वारा रोलिंग प्लान का सुझाव दिया गया था। अनवरत योजना भारत में लागू की गई है, अनवरत योजना भारत में लागू की गई है, तो ये हो जाती है 1978 और 79 में जो है ये हो जाती है, यानी 1978 और 1979 में जो है ये हो जाती है अनवरत योजना। ठीक है, और इसको रोलिंग प्लान के नाम से जाना जाता है। आर्थिक योजना किस में सम्मिलित हो जाती है? आर्थिक योजना आपसे पूछी गई है, तो ये हो जाती है समवर्ती सूची में शामिल। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग का गठन किया गया था? खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग का गठन किया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का गठन किया गया था। सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है और दिए गए कूट से उत्तर का आपको चयन करना है। इधर आपकी सूची एक हो जाती है पंचवर्षीय योजनाएं, और प्रयुक्त विकास के मॉडल हो जाते हैं दूसरी सूची में। तो यहाँ हम बात कर लेते हैं। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना और ये आपकी हो जाती है हैरोल्ड मोडोमर मॉडल पर आधारित। ठीक है, ये आपको याद रखना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित हो जाती है। द्वितीय की बात करेंगे, द्वितीय हो जाती है आपकी महान लोबिस पर आधारित, महान लोबिस मॉडल पर आधारित हो जाती है। तृतीय की बात करेंगे तो तृतीय आपकी हो जाती है एस चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित, और चतुर्थ हो जाती है आपकी ये अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित हो जाती है। इस तरह से आपका ए का 2 हो जाएगा, और ए का 2 आपका 2 ही ऑप्शन में दिया गया है, और बी का आपका 4 हो जाएगा, और बी का 4 केवल एक ऑप्शन में दिया गया है। सी का 1 हो जाएगा, और डी का आपका 3 हो जाता है। ठीक है, ये हो जाता है आपका करेक्ट आंसर, और यहाँ से एक क्वेश्चन तो आपका बनता है। भारत की छठी पंचवर्षीय योजना में किस पर सर्वाधिक व्यय किया गया है? सर्वाधिक व्यय किया गया है किस पर, ये आपको बताना है। तो ये हो जाता है ऊर्जा, ऊर्जा पर छठी पंचवर्षीय योजना में ऊर्जा पर सर्वाधिक व्यय किया गया है। उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना का अंग थी? औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना का अंग हो जाती है? तो ये हो जाती है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण की रणनीति योजना का अंग हो जाती है। निम्नलिखित में किस पंचवर्षीय योजना में भारत की विकास दर सर्वाधिक हो जाती है? भारत की विकास दर सर्वाधिक हो जाती है, तो ये हो जाता है 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत की विकास दर सर्वाधिक हो जाती है। और ये हो जाती हैं पंचवर्षीय योजनाएं। तो ये हो जाती है 8वीं की बात करेंगे तो ये आपका 6.8 हो जाती है, 9वीं में 5.4, 10वीं में 7.6, और 11वीं पंचवर्षीय योजना में 7.8 हो जाती है विकास दर। और इससे पहले अगर आपने हमारा लास्ट 12 महीने का करंट अफेयर नहीं देखा है, तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ आपको जनवरी से दिसंबर 2023 की मैराथन क्लास मिल जाती है,
और इसमें संपूर्ण करंट अफेयर हो जाता है 2023 का उत्तर प्रदेश का। और इसमें आपको लगभग 250 से 300 के आसपास क्वेश्चन मिल जाते हैं और ये संपूर्ण मैराथन हो जाती है करंट अफेयर 2023 की। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ रखा गया था? गरीबी हटाओ रखा गया था, तो ये हो जाती है पांचवी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पांचवी पंचवर्षीय योजना होती है इसमें आपका गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। ये हो जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? तो ये हो जाती है पंचम। ठीक है, पंचम पंचवर्षीय योजना के दौरान ये नारा दिया गया था। और इसका ईयर अगर आपसे पूछ लेता है तो ये आपका 1974 से हो जाता है 1979 के बीच में। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम पूरे देश में निम्नलिखित में से किस योजना में फैला था? किस योजना में फैला था? तो ये हो जाती है छठी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास कार्यक्रम पूरे देश में फैला था। दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला स्टील संयंत्र स्थापित किए गए थे। कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है इनको स्थापित किया गया था? तो ये हो जाती है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला स्टील प्लांट स्थापित किए गए थे। भारत में अनवरत योजना किस वर्ष में कार्यशील रही थी? अनवरत योजना हो जाती है आपकी 78 और 79 में। ठीक है, ये आपका हो जाता है करेक्ट आंसर। भारत में योजना के आरंभ में किसी भी पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या कितनी हो जाती है? तो ये हो जाती है 7 वर्ष। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि के ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया है? ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया है, तो ये हो जाता है तीसरी पंचवर्षीय योजना में ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया गया है। विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? तो ये हो जाता है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत विकास केंद्र उपागम को अपनाया गया था। सातवीं योजना में आईआरडीपी के अंतर्गत रणनीति अपनाई गई थी। रणनीति अपनाई गई थी, तो ये हो जाती है संपूर्ण परिवार का अंगीकरण। ठीक है, ये आपको याद रखना है। योजना काल में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी। सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी, तो ये हो जाता है 10वीं योजना में। ठीक है, 10वीं योजना में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी। निम्नलिखित में भारत की किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आर्थिक समृद्धि दर अपने लक्ष्य से अधिक रही है? अपने लक्ष्य से अधिक रही है, तो ये हो जाती है 8वीं पंचवर्षीय योजना में। दसम पंचवर्षीय योजना की वृद्धि दर का लक्ष्य क्या हो जाता है? दसम पंचवर्षीय योजना की वृद्धि दर का लक्ष्य आपसे पूछा गया है, तो ये हो जाता है 8%। ठीक है, 8% हो जाता है दसम पंचवर्षीय योजना की वृद्धि दर का लक्ष्य। भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निवेश का स्वरूप निर्धारित था। निवेश का स्वरूप जो है ये हो जाता है प्रोफेसर पीसी महालनोबिस ने। ठीक है, ये हो जाता है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन की बात हो रही है, तो ये हो जाता है 10वीं पंचवर्षीय योजना में। भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या हो जाती है? भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या हो जाती है? तो ये हो जाती है 1966 से 69 तक हो जाती है योजना अवकाश की अवधि। 11वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक रोजगार के अवसर में वृद्धि की आशा की गई थी। सबसे अधिक रोजगार के अवसर में वृद्धि की आशा की गई थी, तो ये हो जाती है निर्माण के कार्यों में। ठीक है, ये आपको याद रखना है, निर्माण के कार्यों में हो जाती है। भारत में वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद की संचयी वार्षिक वृद्धि दर अधिकतम थी।
अधिकतम वृद्धि दर हो जाती है, तो ये हो जाती है 8वीं पंचवर्षीय योजना काल में। ठीक है, भारत में वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद की संचयी वार्षिक वृद्धि अधिकतम हो जाती है 8वीं पंचवर्षीय योजना में। प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफलता का मुख्य कारण क्या हो जाता है? प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफलता का मुख्य कारण आपसे पूछा गया है, तो ये हो जाता है मानसून की अनुकूलता हो जाती है उस समय। स्वस्फूर्ति विकास का उद्देश्य किस योजना में अपनाया गया था? किस योजना में अपनाया गया था स्वस्फूर्ति विकास का उद्देश्य? तो ये हो जाती है तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो है इसको अपनाया गया था। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस का नाम जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है प्रोफेसर महालनोबिस का नाम? तो ये हो जाती है द्वितीय पंचवर्षीय योजना से। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इनसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारत में किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तीव्र गति से वृद्धि के साथ समावेशी विकास हो जाता है? समावेशी विकास था, कौन सी पंचवर्षीय योजना हो जाएगी? तो ये हो जाएगी 11वीं पंचवर्षीय योजना। भारत में प्रारंभ की गई किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्येय समपोषणीय विकास हो जाता है? समपोषणीय विकास हो जाता है, ये हो जाती है 12वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना में मुख्य ध्येय समपोषणीय विकास हो जाता है। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? योजना आयोग की स्थापना आपसे पूछी गई है, तो ये हो जाती है 1950 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। डेट भी आपसे पूछ ली जाती है, ये 15 मार्च हो जाता है 1950 का। ठीक है, डेट से भी आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हो जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन तो ये हो जाता है आपका 1952 में। ठीक है, 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हो जाता है। और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन हो जाता है, योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया था? योजना आयोग का अंत कर दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और ये कब कर दिया था? तो ये हो जाता है 2015 में जो है इसका अंत हो जाता है। और 2015 के बाद से जो है नीति आयोग का गठन इसके स्थान पर कर दिया जाता है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार।